नमस्ते प्रणाम। अजय साहनी स्टार पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर और अपने पेज पर। तो आप लोगों को अब मैं इस खबर में बताऊंगा कि योगी जी के हेलीकॉप्टर से कैसे बाल बाल टकराने से बचा एक गौ माता का परिजन, यानी एक सांड, एक बैल। चाहे जैसे भी हादसा कैसे हुआ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि रोहिणी नदी में 2 बेटियों समेत पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोहिणी नदी के पास गंगटा एक जगह है, गंगटा के पास, वहाँ पर एक माँ, ठीक है, बगही भारी निवासी शैलेश कन्नौजिया की पत्नी माया देवी, जिसकी उम्र 40 वर्ष के लगभग है, उसने अपनी 2 बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया, नदी में कूद कर जान दे दी। अब ये मामला नदी में कूद जाने का ही है या कुछ और है, इस बात पर जो है तस्दीक और तहकीकात जारी है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि यह नहीं होना चाहिए था। माया देवी सिम कार्ड या मोबाइल को लेकर अपने पति शैलेश से कुछ कहा सुनी हुई, जो पहले दुबई रहता था, लेकिन अब वो कुछ दिनों से अहमदाबाद रहता है। दुबई रहता होगा तो पैसा कौड़ी ठीक ठाक कमाया होगा, जो भी होगा, अहमदाबाद उतना ज़्यादा आमदनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो फर्नीचर कारपेंटर का काम करता था शैलेश, और कुछ दिन पहले से वो घर पर था। और सभी लोग, कल्लू प्रसाद जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद कल्लू जी, बहुत अच्छा लगा। और तुषार कुमार पांडे जी, बहुत धन्यवाद। बाकी लोग, गरिमा हॉस्पिटल, गुड मॉर्निंग भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलेश कुमार के साथ उसका कहा सुनी हो गया पत्नी से, और उस पर जो है मामला कुछ ऐसा बढ़ा कि फिर मामला बहुत संवेदनशील हो गया। न जाने कब शाम के पहर, यानी परसों की शाम की बात है, यह जो है माया देवी अपने 2 बेटियों, जिनका नाम है शिवानी 13 वर्ष की थी और एक बेटी अर्पिता 9 वर्ष की थी, इन दोनों को लेके निकल पड़ी। 17 साल का बेटा भी है उनका। वो दोनों बाप बेटे खूब ढूंढे, माँ को पता किए, लेकिन वो कहीं पता नहीं चला उनका। यह सुबह की बात है, सोमवार की सुबह, यानी कल सुबह, जब कुछ लोग जो है गंगटा के पास जैसे निकले, रोहिणी नदी के किनारे शौच वगैरह के लिए, घूमने घामने के लिए जो लोग जाते हैं, उन लोगों ने देखा कि वहीं पर फूल के ऊपर आई हुई 3 लाशें, माँ के साड़ी में बंधी हुई थी, बेटियों का मतलब हाथ वाथ कुछ बंधा हुआ था। अभी कैसे हुआ होगा, इतना दर्दनाक माजरा है। चूंकि छोटी बिटिया स्कूल का कुछ टी शर्ट पहनी हुई थी, उस टी शर्ट के आधार पे जब हल्ला हुआ, लोग पुलिस को बुलाए, तो पुलिस वालों ने उस टी शर्ट पे स्कूल का नाम देखा और स्कूल में कॉल किया। फिर उन्होंने फोटो भेजा स्कूल प्रबंधन को, और स्कूल वालों ने तस्दीक किया कि ये फला गांव का फला मामला है। ये जो बगही भारी निवासी ये शैलेश कन्नौजिया इनके पिता का नाम है। तब उसे पुलिस वालों ने पूरी तरह से जानकारी दी। एक हैरत अंगेज बात यह है इस मामले में कि शैलेश को जब फ़ोन किया गया मोबाइल पर, तो वह गोंडा पहुंच गया था, यानी वह गुस्सा होकर जब ये रात को निकल गई तो नाराज होके कि कहीं गई होगी, आ जाएगी, ऐसा पहले तो ढूंढा, लेकिन नहीं मिली, नहीं आई। तो ये सोमवार को इसका टिकट था अहमदाबाद जाने का, रिजर्वेशन कराया था, तो ये निकल गया अहमदाबाद के लिए। शैलेश फ़ोन पर पुलिस वालों को बताया कि चूंकि मेरा टिकट था तो मैं गाड़ी पकड़ लिया और गोंडा में हूँ। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला माजरा सामने आ रहा है। पुलिस इस पर संदेह कर रही है, लेकिन कोई नहीं, मामला सब जांच का है, और ये बात जो है कहीं ना कहीं आगे आएगी कि क्या उसमें मतलब मुख्य मामला क्या था। ससुर ने जो आरोप यही लगाया है, यही कहा है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था सिम कार्ड और मोबाइल आदि को चलाने को लेके, जिसके वजह से ये मामला पूरा बिगड़ गया और माया ने यह हरकत कर लिया। और ससुराल जो है, मतलब ये जो शैलेश है उसका जो ससुराल है, यानी माया देवी का जो मायका है, वो मछली गांव बरातगढ़ के पास है। तो वहाँ से भी लोग अपना आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, लेकिन ये दुखद घटना जो हो गई, अब वो लौट के माया और बेटियां तो नहीं आएंगी। ये बहुत आजकल निर्णायक, अगर वो आत्महत्या की हैं तो बहुत गलत की हैं। गलत इसलिए भी है कि बेटियों को लेके इस तरह से नदी में कूद जाना, जान दे देना, छोटी सी बात का बहुत बड़ा इश्यू बना देना। शैलेश की भी जिम्मेदारी बनती थी कि मामले को कहीं ना कहीं बड़ा तूल न दिया जाए। तो आजकल लोग बड़े असहज हो गए हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, बहुत सारे निर्णय ऐसे ले रहे हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी हाथ पैर हिलाया हूं तो कुछ चीज़ों को जो भी लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग मुझे पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं
एक व्यक्ति का कमेंट आया था, बोला भैया तुम कहानी सुनाते हो कि न्यूज़ सुनाते हो यार, कहानी कहते हो, ये कैसा न्यूज़। अब उस व्यक्ति को मैं कभी कभी सोचता हूँ तो हंसी आती है। अगर वो अपने लड़के को कहे कि भैया तुम मुझे जो पहाड़ा होता है पहाड़ा सुनाओ, तो पहाड़ा अब जो है, अब वो सोचिए अगर वो कहे कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये तो कहेगा कि बुर्बक कहीं कि ये पहाड़ा पढ़ रहे हो कि अंग्रेजी बाँच रहे हो, भैया हमको अंग्रेजी सिखा रहे हो। तो ये तो वही हाल हो गई। भैया जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, जैसा जिसको कर्तव्य आएगा वो अपनी शैली में वो चीज़ को करेगा। अब इस व्यक्ति के सामने सोचिए अगर मोबाइल कोई लेके वीडियो कॉलिंग कर रहा हो तो ये तो शायद यही ना कहेंगे कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो कि फिल्म देख रहे हो। तो यही सब चीज़ें होती हैं। चलिए खैर, ये तो उनके लिए फिल्म हो सकता है, ये न्यूज़, ये कहानी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग शैली के हैं, अलग अलग विधा के हैं, जिनको जो सही लगता है वो करते हैं। चिलुआ ताल इलाके से एक मामला बता दें आप लोगों को, गोरखपुर के ही अंतर्गत आता है। चिलुआ ताल इलाके के पास सिंहोरवा बाजार एक जगह है, वहाँ पर एक बीते रात एक मामला हो गया। कल की बात है, रविवार की रात की। जयनारायण शुक्ला ने बताया, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं चिलुआ ताल थाने के, कि 4 लोग नामजद रिपोर्ट आया है। मनीष उर्फ रुदल सिंह, अखिलेश सिंह, पिंटू सिंह और नौशाद अली का। ये लोग क्या किए हैं, और भी 10-12 यानी 7-8 लोगों के खिलाफ और है जिनका नाम नहीं है। तो उन लोगों ने मिलके एक बहुत बड़ा मैटर बनाया। मामला है अवनीश कुमार तिवारी उर्फ लुट्टू तिवारी का। इनके ऊपर अपने उनके चचेरे भाई भी साथ में थे, अवनीश के चचेरे भाई बंटी तिवारी। ये दोनों लोग एक शादी समारोह में गए थे, श्री राम शब्द जी के घर ये लोग गए थे। लखना पार्क जो सहजनवा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे ये लोग गए थे भोजन पानी लेने, शादी समारोह में शामिल होने। वहाँ पर इन लोगों का डोहरिया बाजार के रहने वाले डॉक्टर दिलीप सिंह, पिंटू सिंह और एक टुनटुन मदेसिया से इनका कहा सुनी हो गया, मारा मारी हो गया शादी के दौरान। क्यों हो गया उसका कारण बताया जा रहा है, चुनावी रंजिश। चुनावी रंजिश के चलते ये सब हुआ, वहाँ पे जो भी बलबा हुआ। तो हाथापाई हुई, वहाँ से फिर ये लोग निकल लिए। अवनीश तिवारी और जो टुनटुन तिवारी हैं, बंटी तिवारी हैं, ये दोनों लोग जब वहाँ से निकले मोटरसाइकिल से, तो फ़ोन पर ये इनकी खबर लेने की बात जो है हो गई थी। और आगे रास्ते में मनीष उर्फ रुदल सिंह ने इनको बाकायदा अपनी गाड़ियों से घेर लिया और रास्ते में दौड़ा दौड़ा के मारना पीटना शुरू हुए लोग। अवनीश तिवारी तो किसी तरह कूद के मोटरसाइकिल से भाग गए, लेकिन जो उनके भाई बंटी तिवारी को इन लोगों ने बुरी तरह से पीटा। और ये जो है उनको प्रयास भी किया, भागते हुए उनके ऊपर फायरिंग वगैरह भी किया, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मामला जांच का विषय है। चुनावी रंजिश है, चुनावी रंजिश तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव तो बीत गए। अब जिनको जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। बात आ गई चुनाव को, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे प्रधान, जो हम लोगों के प्रधान जो लोग जीते हैं, जो लोग अभी चुनाव बीता है पंचायत चुनाव, तो ये हमारे जनपद के खास कर की बात कर रहा हूँ, गोरखपुर में और जगहों पर भी इन लोगों को आज शपथ दिलाई जाएगी। जी हाँ, 12 बजे से शपथ समारोह कार्यक्रम शुरू होगा। उस कार्यक्रम में लगभग 1294 ग्राम पंचायतों में से 859 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को और सदस्यों को ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है भाई, वर्चुअल हर चीज़ चल रही, रैलियाँ चल रही हैं, तो ऑनलाइन शपथ दिलाया जाएगा। ये शपथ कौन दिलाएगा? बीडीओ साहब दिलाएंगे। बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, यानी इनको हिंदी में कहा जाता है ब्लॉक क्षेत्र जो क्या होता है, खंड विकास अधिकारी जी। अच्छा देखिए, बात आई वीडियो की तो एक हंसी आ रही है। पहले जब हम छोटे थे तो हमारे पापा कभी कभी ब्लॉक पे जाने के लिए तैयारी करते थे, वो कहते थे बीडीओ साहब से मिलना है, तो हमको लगता था ये हमको उल्लू बना रहे हैं, ये जा रहे हैं वीडियो देखने और ये कह रहे हैं बीडीओ साहब से मिलना है। बताइए इनको ऐसा करना चाहिए क्या? ये अकेले अकेले वीडियो देखेंगे हैं? हमको वीडियो मतलब आप समझ रहे हो ना, वीडियो वीसीआर वाला, वीसीपी वीसीआर वाले ज़माने से हम आते हैं, तो वीडियो उस समय बहुत चलता था, तो हम सोचते थे पापा वीडियो देखने जा रहे हैं। अब पता चला कि वीडियो कुछ और होता है, वीडियो एक अधिकारी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज ये जो 859 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, बाकी जो लोग हैं उनको क्यों नहीं, जो 435 लोग हैं, ये इन लोगों को इसलिए नहीं दिलाई जाएगी कि कोई न कोई कारणवश इन लोगों के यहाँ सदस्यों का चुनाव या और कोई अवरोध है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये पूरा जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इनको नहीं दिलाया जाएगा। और ये पूरा होने के बाद, जिसमें से 6 लोग तो ऐसे हैं इस वजह से नहीं दिलाया जाएगा 435 में से, कि उनकी मृत्यु हो गई है, कोरोना वगैरह के चलते उन प्रधानों की मृत्यु हो गई है। अब बात आती है प्रधानों की, जब
इस तरह की। तो इसमें एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये जो वीडियो शपथ दिलवाएंगे, जहाँ वीडियो नहीं होंगे वहाँ नायब तहसीलदार या अन्य अधिकारी इसकी कमान संभालेंगे, वो लोग इनको ऑनलाइन शपथ दिलाएंगे। लैपटॉप आदि पहुंचा दिया गया है अपने ग्राम सभाओं में, बाकायदा इस पर खर्चा किया गया है, इस पूरे समारोह पर, पूरे व्यवस्था पर। जबकि ये देखा जाए तो खैर सरकार का मामला है, इसमें भी कुछ गणित गुणा भाग लगेगा ही। तो ये बड़ा शानदार काम हुआ है कि लैपटॉप पहुंचा दिया गया है, और आज ही डोंगल भी वो लोग समझ जाएंगे कि डोंगल क्या होता है। डोंगल मुझे भी समझ नहीं आता है, वो पैसा निकालने का कोई तंत्र होता है, तो उसे एक्टिवेट कराएंगे, वो करा के देंगे लोग, जिससे कि अब ये सरकार का जो प्रशासनिक अधिकारियों का अब तक जो अधिकार रहा है रुपए पर, धन पर, वो नहीं रहेगा, अब प्रधानों के हाथ में चला जाएगा। अब वो डोंगल से पैसे निकालने के लिए अथराइज हो जाएंगे। शपथ के बाद वो लीगल प्रपत्र पर साइन भी कर देंगे, और उसी के आधार पर उनको अथॉरिटी मिल जाएगी कि भैया आप पैसा निकालिए, लूटिए खाइए, मस्त मौज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान ही का पैसा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लूटिए खाइए मतलब काम कराइए ग्राम सभा में। सरकार तो ऐसा ही करती है, लेकिन अब उसमें से अपना जो चुनावी खर्चे आए हैं वो तो निकाले जाएंगे। आप लोग समझ ही रहे हैं, अब जिस रूप में निकाले जाएं। तो अच्छा बात आई चुनावी खर्चे की, तो एक चीज़ याद आ गया, बताना जरूरी है कि ये जो है अच्छा डोंगल नेट चलेगा लैपटॉप में। अच्छा हाँ, बाबू बोल रहे हैं कि नेट चलेगा डोंगल, अच्छा ठीक है, वही होगा, तो उसी से पैसा निकालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं लोग। तो ये बात आई खर्चे की, चुनाव की, तो इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं योगी जी का हेलीकॉप्टर वाला मामला। आजमगढ़ का बात है, पुलिस लाइन का वाकया है। हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, और ये है माजरा जो है कल ही का। कल आजमगढ़ दौरे पर थे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो ये हेलीकॉप्टर उतरने की पूरी जो है व्यवस्था पुलिस प्रशासन की होती है, हेलीपैड पे बनाया जाता है, पुलिस लाइन में हेलीपैड है, वहाँ उतरने वाला था, गड़गड़ गड़गड़ करके उतरने वाला था, शोर शराबा हुआ, खूब गुबार उठा, मतलब गर्दा उठता है ना हेलीकॉप्टर के पंखे से। तो वहाँ पर जो है एक सांड पता नहीं कहाँ से देख रहा था, वो स्वागत करने के मकसद से कि क्यों दौड़ पड़ा एकदम बेकला कर जो है योगी जी के हेलीकॉप्टर के ही तरफ। अब पुलिस वाले एकदम सांस फूलने लगा, वो लोग भी दौड़े उसे भगाने के लिए। अब वो धूल जो पूरा गुबार उठा था, उस गुबार में वो देख नहीं पाया शायद कि वो हेलीकॉप्टर के तरफ जा रहा है, डर के भागा, चिहुक कर भागा, कैसे भागा, लेकिन वो बाकायदा वो हेलीकॉप्टर से टकराने की स्थिति में, मतलब समझिए उसी तरफ भागने लगा जिस तरफ से हेलीकॉप्टर उतर रहा है। वो तो पुलिस वाले कुछ चौकस थे जो दौड़ा लिए और दौड़ा के उसे दूसरी दिशा में भगाए। तो ये तो मामला रहा जो है सांड वाला बच गया, मतलब कहीं ना कहीं उससे हेलीकॉप्टर को क्षति हो सकती थी। कहने का आशा ये है कि जानवर वगैरह से टकराएगा हेलीकॉप्टर तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ सकती हैं और कई तरह की समस्याएं, उस जानवर को भी तकलीफ हो जाता और हेलीकॉप्टर को भी हो जाता, और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग और खास करके हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को हो जाता। अगर ऐसा बाई देवे कुछ हो जाता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता यार। उसका कारण यह है कि गौ सेवा, गौ माता और इन जानवरों के संरक्षण के लिए उन्होंने जो हथकंडा अपनाया है, जो कार्य किया है, ये अलग बात है कि उस कार्य से बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। बहुत सारे जानवर सड़कों पे इधर उधर जो है छुट्टा जो है मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को मार के मुआ चुके हैं, अब तक लड़ते भिड़ते नजर आते रहते हैं सब। कई बार एक्सीडेंट हो चुका है इन जानवरों के वजह से, और बहुत सारे लोगों को मार पीट चुके हैं सब। लेकिन कोई बात नहीं, जानवर तो जानवर होते हैं, उनसे बच बचा के रहने की जरूरत है। और उसी जानवर के प्रजाति से या उससे अगर कहीं योगी जी का सामना हो जाता, मुठभेड़ हो जाता, वो भी हेलीकॉप्टर टकरा जाता तो यार बहुत बड़ी निंदा हो जाती। तो ये बाल बाल बचे, भगवान की कृपा है सब ऊपर वाले की। तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, पुलिस वालों को बड़ी फटकार मिली इससे और बड़ा पसीना छूटने लगा कि यार मुख्यमंत्री के सुरक्षा में इतना बड़ा कैसे मतलब वो हो गया, खलंग पड़ गई। बहुत अफसोस की बात है और ये होना भी चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। लेकिन जानते ही हैं जानवर हैं, वो कहीं भी घुस जाते हैं, रेलवे ट्रैक हो, रोड हो, रैली हो, कहीं भी घुस सकते हैं। जानवर है ना, उनका अपनी एक फ्रीडम है, एक अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये सब चीज़ें रही हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो प्रधान शपथ लेंगे लोग, उनके जीवन में तो खुशियां बहुत आ जाएंगी, आज बड़ा मौज आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रत्याशी हैं जो लोग हार गए और बाई दबे वो लोग कहीं जुगाड़ तुगाड़ से लड़े थे, कर्जा लेकर लड़े थे, या फाइनेंसर कोई और था उनका, ठीक है, वो पिक्चर के हीरो थे। तो उनका क्या हाल है, कुछ एक लोगों का हाल बताऊंगा। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर, जैसे कार जारी रहेगी। आते हैं कुछ देर बाद।